आत्मनिर्भर मास्टर्स हम कर रहे थे पत्री सर द्वारा लिखी बुक आत्म क्षेत्र का स्वाध्याय, जिसमें आज हम जानेंगे ध्यान क्षेत्र के बारे में। ध्यान क्षेत्र। ध्यान ज्ञान के लिए प्राथमिक स्थिति है। ध्यान क्षेत्र अत्यंत मौलिक क्षेत्र है। ध्यान क्षेत्र बहुत ही सरल है। श्वास से जुड़कर रहिए, मन शून्य हो जाता है। बस। ध्यान क्षेत्र बहुत सरल है। ज्ञान क्षेत्र अनंत है। ध्यान क्षेत्र। दोनों आंखें बंद कीजिए, हाथों में हाथ रखिए, श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए, मन निर्मल हो जाता है। बस यही है। आत्म क्षेत्र बहुत ही सरल है। ध्यान क्षेत्र बहुत ही सरल है। एक ही शब्द है, श्वासानुसंधान। सर्वप्रथम सुखासन लीजिए, तत्पश्चात श्वासानुसंधान कीजिए। करते रहिए, मन निर्मल रहता है। चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। उसके पश्चात समस्त अवगत हो जाता है। इसलिए ज्ञान क्षेत्र विस्तार एवं सुविस्तार रूपी क्षेत्र है। हर एक तथ्य को अवगत करते रहना चाहिए। हर क्षण अवगत करते रहना चाहिए। हर एक से सीखते रहना चाहिए। हर एक को सिखाते रहना चाहिए। बुद्धि योग। मित्रों, ध्यान के बारे में अवगत करेंगे। क्या बताएं? ध्यान का महाभाग्य। कितनी प्रशंसा करें ध्यान जीवन की महिमा के बारे में। मानव को संपूर्णतः ध्यानमय जीवन जीना चाहिए। मनुष्य को बुद्धि युक्त रहना चाहिए। इसका नाम बुद्धि योग है। जिन्हें बुद्धि है वही बुद्ध है। बुद्धि युक्त रहना ही बुद्धि योग है। हर क्षण बुद्धि से जुड़कर रहना चाहिए। हमारी दृष्टि, हमारे विचार सभी को बुद्धि से जुड़कर रहना चाहिए। हमारा संपूर्ण जीवन ध्यान को समर्पित करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने हमें आनापानासति नामक एक दिव्य वरदान प्रदान किया है। यह कितना सौभाग्य है। आनापानासति द्वारा कितने शारीरिक सुख हैं, कितनी शारीरिक स्वस्थता है, कितनी मानसिक शांति है। बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। ध्यान जीवन जिए, बुद्धि योग प्राप्त करेंगे। कितना भाग्य है, कितना महाभाग्य है, कितना परम सुख है बुद्धि योग, ध्यान जीवन। आनापानसति। आनापानसति हंस यान है, कर्म छालन है, दिव्य नेत्र है। आनापानसति हंस यान है। उसके द्वारा सभी कर्मों का प्रक्षालन होकर दिव्य नेत्र विकसित होता है। बुद्धि ने हमें आनापानसति प्रदान की। आनापानसति श्वासानुसंधान हंस यान है। हंस अर्थात श्वास, श्वास अर्थात हंस। श्वास पर ध्यान केंद्रित करना ही हंस ध्यान है। हमें परमहंस बनना है। हर व्यक्ति को योगी बनना चाहिए, ऋषि बनना चाहिए, परमहंस बनना चाहिए। सत्यासत्यों को अवगत करके, असत्यों को दूर करके सत्य के समीप पहुंचना चाहिए। उसके लिए एक ही मार्ग है, श्वास। उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसी का नाम आनापानसति है। हम सभी को त्रिनेत्री बनना चाहिए। हम दिव्य नेत्र से, हमारे ज्ञान क्षेत्र से हमारे गत जन्मों को देखते हैं। हम शरीर पदार्थ नहीं हैं, आत्म पदार्थ हैं। यह अवगत करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि अवगत करते हैं। यही बुद्धि योग है। मध्यस्थ स्थिति में जीना चाहिए। अधिक नहीं खाना चाहिए, कम नहीं खाना चाहिए। अधिक धन नहीं कमाना चाहिए, कम धन नहीं कमाना चाहिए। इसी का नाम मध्य मार्ग है।
संसार यानी कि गृहस्थी में ही निर्वाण को जोड़ना चाहिए, निर्वाण में संसार को जोड़ना चाहिए। यही मध्य मार्ग है मित्रों। मध्य मार्ग प्रजाकारक, निर्वाणात्मक शून्य भाव, बुद्ध द्वारा प्रबोधित मध्य मार्ग, सकल आचार्यों द्वारा प्रबोधित मध्य मार्ग अद्भुत है। मध्य मार्ग ही प्रज्ञा कारक है। मानव को प्रज्ञा चाहिए, मनुष्य को प्रज्ञावान बनना चाहिए, बुद्धि योगी बनना चाहिए। गौतम बुद्ध ने हमें अनेक वरदान प्रदान किए। 2500 वर्षों पूर्व ही उन्होंने बहुत कुछ किया, सर्व का बोध किया। हमें 3 आदेश दिए। पहला, आनापानसति, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, मध्य मार्ग। तीसरा, अहिंसा तत्व, किसी भी प्राणी को अर्थात मुख्य रूप से मानव को किसी भी जंतु को नहीं मारना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः। आनापानसति का तात्पर्य है हंसा परमो मोक्षः। मध्य मार्ग का तात्पर्य है जीवन को कैसे जीना है। अहिंसा का तात्पर्य है एक प्राणी को दूसरे प्राणी के साथ कैसे रहना चाहिए। मुख्य रूप से मानव को जंतु साम्राज्य के साथ किस प्रकार रहना है, यह बताया है। अहिंसा के साथ जीना चाहिए, रक्तपात नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं खाना चाहिए। बुद्धावतार अहिंसावतार ही है। अहिंसा तत्व मैत्रीदायक, करुणा धर्म, कांति क्षेत्र अर्थात जो हिंसा तत्व में रहते हैं सभी उनके शत्रु ही हैं। जो अहिंसा तत्व में रहते हैं सर्व प्राणी कोटि उनके मित्र ही हैं। हमसे जो कम स्तर पर हैं उनके प्रति करुणा भाव रखना चाहिए। यह करुणा धर्म है। ईसा मसीह संपूर्णतः करुणा के ही प्रतिरूप हैं। हमें भी उतना ही करुणामय होना चाहिए। अहिंसा तत्व ही मैत्रीदायक है, करुणा धर्म ही कांति क्षेत्र है। मित्रों, गौतम बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व ही बहुत अच्छे से ध्यान जीवन को प्रसादित किया, बहुत ही अच्छे बुद्धि योग को प्रसादित किया। हम सभी उस दिव्य संदेश को पुनः स्वीकार करेंगे। मित्रों, आनापानसति ध्यान करें, मध्य मार्ग में चलें, अहिंसा तत्व अपनाएं। पापात्माएं, पुण्य आत्माएं, ध्यान आत्माएं मानव के अनेक प्रकार के कार्यकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उन कार्यकलापों के प्रतिफलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानवों के सारे कार्यकलाप 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। पहला, अन्य प्राणी कोटि को हानि पहुंचाने के कार्यक्रम। दूसरा, अन्य प्राणी कोटि के लिए शुभ कार्य करने के कार्यक्रम। तीसरा, अपने अपने ध्यान में मग्न रहने के कार्यक्रम। 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले, कर्म करने वाले, प्राणी कोटि को हानि पहुंचाने वाले, बुरा करने वाले, वृक्ष जाति को या जंतु साम्राज्य को या मानव साम्राज्य को दुख पहुंचाने वाले। कभी पाप नहीं करना चाहिए। पापों के प्रतिफल दुखदायक होते हैं। हमारे द्वारा किए गए पापों के कारण ही हमें रोग होते हैं। मित्रों, कोई भी पाप ना करें। छोटे छोटे पाप करने से छोटे छोटे रोग होते हैं, बड़े बड़े पाप करने से बड़े बड़े रोग होते हैं, भिन्न भिन्न पाप करने से भिन्न भिन्न रोग होते हैं। डॉक्टरों को भी पता नहीं होता कि रोग क्यों हो रहे हैं। पाप कर्म के कारण ही रोग होते हैं। पूर्व जन्म कृतं पापम व्याधि रूपेण पौड्यते। दूसरा, पुण्य सकल प्राणी कोटि की भलाई करने वाले पुण्यों के फल सुख
भोग हैं। छोटे छोटे पुण्य करने से छोटे छोटे सुख भोग होते हैं। बड़े बड़े पुण्य करने से बड़े बड़े सुख भोग होते हैं। तीसरा, ध्यान कार्यक्रम अर्थात अपने आप में जीने का कार्यक्रम। मन को शून्य परिशून्य करके जीने का कार्यक्रम। जो कोई ध्यान करते हैं उनमें आत्मज्ञान अंकुरित होता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, तस्मात् योगी भव। सभी मनुष्य को ध्यान आत्माएं बननी चाहिए। पाप आत्माएं एक तरफ, पुण्य आत्माएं दूसरी तरफ और ध्यान आत्माएं तीसरी तरफ होती हैं। ध्यान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छी तरह गाएंगे तो ही नहीं करेंगे, मन को हर्षित ही नहीं करेंगे, बल्कि आत्मज्ञान भी प्राप्त करेंगे। पाप ही रोग है, छोटे छोटे पाप ही छोटे छोटे रोग हैं, बड़े बड़े पाप ही बड़े बड़े रोग हैं। भिन्न भिन्न पाप ही भिन्न भिन्न रोग हैं। जान लो, जान लो, जान लो। पुण्य ही सुख भोग है, छोटे छोटे पुण्य ही छोटे छोटे सुख भोग हैं। बड़े बड़े पुण्य ही बड़े बड़े सुख भोग हैं। भिन्न भिन्न पुण्य ही भिन्न भिन्न सुख भोग हैं। जान लो, जान लो, जान लो। पापों के कारण रोग होते हैं, पुण्यों के कारण सुख भोग होते हैं। इस जन्म में अनुभव पाने वाले सारे सुख भोग पिछले जन्म में किए गए पुण्य कार्यक्रमों के फल हैं। गत जन्म में किए गए पाप इस जन्म में रोगों के रूप में मिल रहे हैं। सुख भोग यूं ही नहीं करते हैं। मेघ बिना क्या वर्षा हो सकती है? पापों के बिना क्या रोग हो सकते हैं? पुण्यों के बिना क्या सुख भोग हो सकते हैं? जितना पुण्य करते हैं उतना ही सुख भोग हम अनुभव करते हैं। जितना पाप करते हैं उतने ही रोगों का अनुभव हम करते हैं। पापों के कारण ही रोग होते हैं, पुण्यों के कारण ही सुख भोग होते हैं। पुण्य ही कीजिए। भिन्न भिन्न पाप करने से भिन्न भिन्न रोग होते हैं। भिन्न भिन्न पुण्य करने से भिन्न भिन्न पुण्य भोग प्राप्त करते हैं। कितने ही प्रकार के पुण्य हैं, सभी प्रकार के पुण्य मिलेंगे, सभी प्रकार के भोगों का सुख प्राप्त करेंगे। पुण्य ही करना चाहिए, पाप छोड़ देना चाहिए। सारे योगीश्वर सृष्टि की शुरुआत से अभी तक एक ही विषय को कहते आए हैं कि बुराई मत करो, भलाई करो। कर्म सिद्धांत कहता है कि आप जैसे कार्यक्रम करते हैं वैसे ही प्रतिफलों को पाते हैं। बुरे कार्यक्रमों द्वारा बुरे प्रतिफल ही प्राप्त होते हैं, अच्छे कार्यक्रमों द्वारा अच्छे प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य के कार्यक्रम से अच्छा आत्मज्ञान अंकुरित होता है। अतः समस्त आध्यात्मिक विज्ञान सागर 3 वाक्यों में अवगत होता है। पाप ही रोग है, पुण्य ही भोग है, ध्यान ही ज्ञान है। स्मरण रखना चाहिए कि भिन्न भिन्न पाप हैं, भिन्न भिन्न पुण्य हैं, किंतु भिन्न भिन्न ध्यान नहीं है। राम ध्यान, श्री कृष्ण ध्यान, गायत्री ध्यान, जीसस ध्यान, अल्लाह ध्यान संसार में कहीं भी नहीं है। एक ही ध्यान विधान है, उसका नाम है श्वासानुसंधान। हमारे श्वास के साथ रहना चाहिए। श्वासानुसंधान के द्वारा चित्त वृत्ति का विरोध होता है। इसके द्वारा विश्वमय प्राण शक्ति का आवाहन होता है। इससे नाड़ी मंडल की शुद्धि होकर हमारा दिव्य चक्षु उत्तेजित होता है। यह ध्यान चक्षु ही ज्ञान चक्षु है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। यह ज्ञात कराने वाला अहम देहास्मि रूपी अज्ञान को छोड़कर अहम ब्रह्मास्मि समस्त मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, यह अवगत करता है। सभी लोग सुकून से बैठकर आंखें बंद करके उच्छ्वास निश्वास से जुड़कर रहेंगे। गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए आनापानसती में विराजित होना चाहिए।
किसी को भी मांस नहीं खाना चाहिए। अधिकतर ध्यान में रहना चाहिए। ध्यान ही ज्ञान है। ध्यान के बिना ज्ञान नहीं है। ज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। छोटे-छोटे ध्यान करने से छोटे-छोटे ज्ञान, बड़े-बड़े ध्यान करने से बड़े-बड़े ज्ञान मिलते हैं। दिन में 5 से 15 मिनट ध्यान करने पर छोटा ध्यान, दिन में 2 से 3 घंटा ध्यान करने पर बड़ा ध्यान है। भिन्न-भिन्न प्रकार के ध्यान नहीं है, एक ही है, उसका नाम आनापानसती है। भिन्न-भिन्न प्रकार के ज्ञान नहीं है, एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम देहास्मि यह बिल्कुल नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यो न हस्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय। शुभ अशुभ परित्याग बनो कहाँ है? पापों को पुण्यों को बाजू में रखकर ध्यान करने के लिए कहा है। आत्मज्ञान अर्जित करने के लिए कहा है। हम सभी को ध्यानात्माएं बनना चाहिए। जीवन को अच्छी तरह समझना चाहिए। जीवन शास्त्र को अवगत करना चाहिए। स्वास्थ्य सिद्धांतों को ज्ञात करना चाहिए। दुख साहित्य सिद्धांतों को अवगत करना चाहिए। यह सब महाभागवत बिल्कुल नहीं है। मित्रों, केवल सूक्ष्म विषय ही है। सूक्ष्म में ही मोक्ष है। सूक्ष्म विषय 3 हैं, बार-बार सुनने वाले, बार-बार मनन करने वाले यही हैं। निधिध्यासन अर्थात अभ्यास करने वाली बातें यही हैं। साक्षात्कार करने वाली भी यही है। 3 ही सत्य हैं। पहला, पापों से ही रोग संभावित होते हैं। दूसरा, हमारे पुण्यों के कारण ही हमारे सुख भोग होते हैं। तीसरा, हमारे ध्यान के कारण ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। अपनी वास्तविकता का हम स्वयं ही सृजन करते हैं। मित्रों, हमारी वास्तविकता को कोई भी डॉक्टर परिवर्तित नहीं कर सकता है। किसी के भी पास मत जाइए, कोई दवाई मत लीजिए। हिंसा छोड़ेंगे, हंसा को पकड़ेंगे, अधिक से अधिक हंसा को पकड़ेंगे। एक तरफ पुण्य कार्यक्रमों को करते हुए दूसरी तरफ ध्यान कार्यक्रमों का अभ्यास करेंगे। इस जन्म को आखिरी जन्म बनाएंगे मित्रों। सभी को योगीश्वर बनना चाहिए, ध्यानेश्वर बनना चाहिए, ज्ञानेश्वर बनना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।